ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, so that together we can make this world a better place to live। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है EFT टैपिंग फॉर कोरोना वायरस फियर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक आज शेयर करने जा रहा हूँ। आज की परिस्थिति के लिए ये टेक्निक और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। आज जितने लोग कोरोना वायरस से अफेक्ट हो रहे हैं, इससे कई ज़्यादा कोरोना वायरस के फियर से अफेक्ट हो रहे हैं। कई लोग एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, फियर में जी रहे हैं, जिससे उनके नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं। और इस नेगेटिव इमोशन से बाहर आने के लिए एक पावरफुल टेक्निक है, उसका नाम है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इसे UK और अमेरिका में कई लोगों ने अपनाया है, कई लोगों ने यूज़ किया है और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी इसे यूज़ करिए, आप भी इसे चेक करिए। इसमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5-10 मिनट्स में ये टेक्निक पूरी हो जाती है। मैंने पिछले 2-3 वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आप उस पर भी जाके चेक कर सकते हैं। इन वीडियोस में मैंने बताया है कि EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का प्रोसेस 2 पार्ट्स में। एक है सेटअप, पहला पार्ट है सेटअप और दूसरा सीक्वेंस। सेटअप पार्ट में आपको सेटअप स्टेटमेंट बनाना होता है आपका इशू को लेके। इवन दो, उसके बाद आपका इशू लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, इवन दो आई एम हैविंग ए बैक पेन, तो क्या करना होगा, ये आपके स्मॉल फिंगर्स का जो लाइन है, एंडिंग लाइन, यहाँ से यहाँ तक, इसे कराटे चोप बोलते हैं। एक कराटे चोप पे टैपिंग करना होगा और एक सेटअप स्टेटमेंट बनाना होगा। ये पहला स्टेप है प्रोसेस का, EFT का। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, इवन दो आई एम हैविंग बैक पेन, आई डीपली एंड कंप्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इवन दो आई एम हैविंग बैक पेन, आई कंप्लीटली एंड डीपली लव एंड एक्सेप्ट। और ऐसा भी बोल सकते, आई टोटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। हिंदी में अगर बोल रहे हैं, मुझे बैक पेन, सीवियर बैक पेन है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। ये टैपिंग करते हैं, आपको विजुअलाइज करना होगा, विजुअलाइजेशन करना होगा। पहली चीज़ के आई एम एक्सेप्टिंग माई प्रॉब्लम, एक्सेप्टिंग माई प्रॉब्लम। और सेकंड, आपका विजुअलाइजेशन ये होना है कि इवन दो आई एम एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम एंड आई आर डिफरेंट। आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई प्रॉब्लम। मैं और मेरा प्रॉब्लम एक नहीं है, अलग है, और मैं मेरे प्रॉब्लम से बड़ा हूँ। उसके बाद यू हैव टू शो लव एंड कंपैशन टू योरसेल्फ, लव एंड कंपैशन। ये हुआ सेटअप स्टेट। सेटअप स्टेटमेंट के बाद आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस में कुछ भी नहीं है, आपको जो है स्टेटमेंट, अफर्मेशन जो बोलना है, जो वो है सेटअप स्टेटमेंट का पहला पार्ट। इवन दो आई एम हैविंग बैक पेन, बैक पेन बोल सकते हैं आप, या खाली पेन बोल सकते हैं। उसके बाद 8 टैपिंग पॉइंट्स हैं, जो एनर्जी पॉइंट्स है, उसको हम एक्टिवेट करते हैं। पहला पॉइंट, ओवर टॉप ऑफ द हेड, बैक पेन, बैक पेन, बैक पेन। सेकेंड, ये स्टार्टिंग ऑफ योर आईब्रोज, माई बैक पेन, माई बैक पेन, माई बैक पेन। थर्ड, एंड ऑफ द आईब्रोज, माई बैक पेन, माई बैक। Fourth, below the eyes, my back pain, my back pain, my back pain. Fifth, my back pain, my back pain. Sixth, below
my back pain, my back pain. Seventh, below your collarbone, my back pain, my back pain. Last 8 point, 4 inch below your lower arm, my back pain, my back pain. ये है कंप्लीट EFT टेक्निक जो बिल्कुल आपको 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। आप यूज़ करके देखिए। अभी मैं आपको ये टेक्निक कोरोना वायरस फियर यानी आपके नेगेटिव इमोशंस से बाहर लाने के लिए टेक्निक आपके सामने करना चाह रहा हूँ। तो इसका सेटअप स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए। टेक्निक शुरू करने से पहले आपको 3 बार जो है डीप ब्रीथ लेना होगा, जैसा कि इससे पहले ही बता, टेक 3 डीप ब्रेथ्स। उसके बाद आपको पहले एक पेपर और पेंसिल या पेन लेकर आपकी इंटेंसिटी 0 से 10 में कितनी इंटेंसिटी, क्या लेवल का है आपका इमोशन, नेगेटिव इमोशन, वो लिख लिए। उसके बाद फिर सेटअप स्टेटमेंट क्या होगा आपका। Even though I'm having fear of coronavirus, I deeply and completely love and accept myself. मुझे कोरोना से बहुत डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। ये 3 बार सेटअप स्टेटमेंट। उसके बाद फिर सीक्वेंस में जाएंगे। वही 8 पॉइंट्स के ऊपर एनर्जी पॉइंट्स पे आपकी टैपिंग होंगी। माई फियर, मेरा डर, मेरा डर, मेरा डर, माई फियर, 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 माई फियर। ऐसा ये 3 सर्कल्स करना चाहिए। कंप्लीट एक साइकिल हुआ, ऐसे 3 साइकिल्स करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी पीजिए। उसके बाद फिर आप चेक करिए अपना इंटेंसिटी कुछ कम हुआ। अगर कम नहीं हुआ तो फिर इसे रिपीट करना चाहिए। और मैक्सिमम ये 1-2 रिपीटेशन में आपका पूरा इमोशंस कम हो जाता है। आप देखिए, इसे यूज़ करके देखिए। आपको सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे इसमें। और ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इसकी, अगर आप बिलीव भी नहीं करते इसके ऊपर तो भी ये टेक्निक इतनी पावरफुल है, ये आप पे काम करती है। लेकिन अगर आप बिलीव करेंगे तो फिर बहुत ही जल्दी इसका इफेक्ट होगा। क्योंकि बिलीफ एक ऐसी चीज़ है, जो भी आप बिलीव करोगे आपका माइंड जो है उसे सही करने में, उसे पूरा करने में लग जाता है, उसे सही साबित करने में लग जाता है। इसीलिए आपके जो भी बिलीफ्स है, बिलीफ्स एम्पावरिंग बिलीफ्स होना चाहिए। जो भी आपके नेगेटिव या लिमिटिंग बिलीफ है उसे निकाल के फेंक देना चाहिए, किक आउट करना चाहिए और सिर्फ एम्पावरिंग बिलीफ्स को रखना चाहिए। आज हम देख रहे हैं पूरे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव न्यूज़। कई लोग कहते हैं कि ये तो सेकंड वेव है, थर्ड वेव और ख़तरनाक होगी। उनसे सवाल करिए, क्वेश्चन करिए, ताकि वो आपका बिलीव बन जाए। उससे पहले उनसे क्वेश्चन कीजिए, क्या रेफरेंस है, आप कौन से बेसिस पे बोल रहे हैं ऐसा। अपना भी कॉमन सेंस यूज़ करिए। जाके 1918 का ग्राफ देखिए, जो स्पेनिश फ्लू आया था। फर्स्ट वेव में कम लोगों को इफेक्ट हुआ, सेकंड में कुछ ज़्यादा हुए, फिर थर्ड में भी कुछ कम लोग हुए इसके अंदर। तो मुझे आज भी मैं वही बिलीव करता हूँ कि थर्ड वेव में भी बहुत ही कम लोग इफेक्ट होंगे। और लोगों का जो भी बिलीफ, जो भी लोग बोलते हैं उसे अपना बिलीफ मत बनाइए, क्योंकि ये उनके ओपिनियंस होते हैं। कोई भी चीज़, कोई ओपिनियन बोलता है, कोई स्टेटमेंट बोलता है, उस पर यकीन मत करिए, उसके ऊपर क्वेश्चन करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं भी सुना हूँ, आप भी सुने होंगे, जब हम सोते हैं, व्हेन वी स्लीप, यूजुअली पीपल स्लीप बाय कीपिंग फेस अप। सीधा सोते हैं, उल्टा नहीं सोते, औंधा नहीं सोते। क्योंकि कई पुराने लोग कहते हैं
उल्टा सोने से किस्मत उल्टी हो जाती है, औंधा सोने से किस्मत औंधी, ये सब बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए इसे अपना बिलीव मत बनाइए, क्योंकि आज साइंस ये प्रूव करती है आप अगर उल्टा औंधा सोए तो आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। चेक करके देखिए। वैक्सीन के लिए भी आज कई हेसिटेंट हो रहा लोगों में, कई लोग लेने के लिए डर रहे हैं, हेसिटेट, यानी लेना नहीं लेना। कौन सी कंपनी का वैक्सीन है? आप अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स एक सालों से दिलाते हुए आ रहे, कभी ये इंक्वायरी करें कि ड्रॉप्स कौन सी कंपनी का है? आज बोल रहे हैं कि ये वैक्सीन कौन सी कंपनी का है, ये वैक्सीन चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। देखिए, हम जब पहले लॉकडाउन में थे, हम हमारे फैमिली के साथ टाइम को किल कर रहे या टाइम पास कर रहे हैं फैमिली के साथ रहते हुए, लेकिन उस टाइम पर साइंटिस्टों ने कड़ी मेहनत की है। उनकी मेहनतों का नतीजा है, उनके रिसर्च का नतीजा है जो आज हमें वैक्सीन निकली है। और ये वैक्सीन लेना ज़रूरी है। जैसा कि बारिश पड़ रही है, बारिश के लिए आपको क्या चाहिए? छाता चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। ये वैक्सीन ठीक एक बारिश में अम्ब्रेला का काम करती है। आपको ज़रूर इसे लेना चाहिए। आज यूएस में देखिए कैसा कंट्रोल हुआ कोरोना वायरस। वहाँ मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन दी गई है, जिसके वजह से आज कोरोना वायरस पूरा कंट्रोल में है। हम रिसेंटली 2 रोज़ पहले का गार्डियन, जो बहुत ही पॉपुलर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है ब्रिटेन का, उन्होंने रिसर्च किया, एक स्टडी की है, जिसे ये पता चल जाता है जिसको वैक्सीन की एक डोज लगी है, जिसमें 96% लोगों को एंटीबॉडीज पैदा हुई, और जिसे 2 वैक्सीन लगी 100% एंटीबॉडीज पाई गई। ये रिसर्च स्टडी करके रिसर्च आई है गार्डियन पेपर में, आप चेक कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि प्लेसिबो इफेक्ट किसे कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट वो है, जो भी आप बिलीव करते हो वो वैसा ही आपके बॉडी पे काम करता है। अगर आपकी बिलीव पॉजिटिव होगी तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होंगे, और आपकी बिलीव्स नेगेटिव होंगे तो रिजल्ट्स भी नेगेटिव होंगे, जिसे नोसिबो कहते हैं। पॉजिटिव बिलीव्स, रिजल्ट विल बी प्लेसिबो इफेक्ट। नेगेटिव बिलीव, रिजल्ट्स विल बी नोसिबो इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100% को एक ग्रुप बनाए जिसमें 50 को ओरिजिनल वैक्सीन दिए और 50 को फेक वैक्सीन, पानी डिस्टिल वाटर दे दिए, आप चेक करिए पूरे 100 को, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि 75 to 80 लोगों में एंटीबॉडीज बनती, क्योंकि 50 लोगों को तो ओरिजिनल मिली वैक्सीन, 25-30 लोग जो वैक्सीन एक्चुअल वैक्सीन नहीं देंगे, मगर उनका बिलीव बन गया कि मैं वैक्सीन ले लिया हूँ और मैं ठीक हो जाऊँ। तो इसलिए जब आपका बिलीव बन जाता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, और आप में फियर इमोशंस ख़त्म हो जाता है, तो वो आपके बॉडी पे भी काम करता है। एनएलपी क्लियरली बोलता है योर माइंड एंड बॉडी आर वन। आपको अगर बॉडी पे कुछ इफेक्ट होना है तो पहले अपने माइंड पर काम करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे बिलीव करिए। कोई भी कुछ बोला उस पर यकीन मत करिए, क्वेश्चन करिए उसे, उसका रेफरेंस पूछिए, क्या यह यूनिवर्सली ट्रू है, तभी उसे आप अपना यकीन बनाइए, बिलीव बनाइए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। Until we meet next, please take care. God bless you and thank you for watching.